इंटरनेट इशू होने की वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपका पढ़ाई बीच में ब्रेक ना हो, इसलिए हमने आज आपको वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। वीडियो अपलोड करके आपका ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में सब सारा ग्रुप में चला जाएगा। आप उसके थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को के बाद जब कल हम लोग आएंगे तो कल से आपका लाइव क्लास ही चलेगा। आज हमने नेट वाला को फ़ोन किया था तो उसने बताया कि आज का नेट काफ़ी दिक्कत चल रहा है, आज भर मैनेज करने के लिए उन्होंने बोले हैं। तो आज के लिए हम सिर्फ आपको वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, कल से पुनः आपका लाइव क्लास चलेगा। तो आइए फिर से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आपका टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क। समय और कार्य में क्या रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती का मतलब होता है कि जब ए का मान बढ़ेगा, ए का वैल्यू बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। ए अगर बढ़ता है तो बी भी बढ़ेगा, ए अगर घटता है तो बी भी घटेगा। लेकिन अगर हम व्युत्क्रमानुपाती को देखें तो इसका मतलब ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर इसका मान बढ़ता है तो इसका मान घटेगा, अगर इसका मान घटता है तो इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समय और टाइम और वर्क में क्या रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो एक चीज आप एग्जांपल के थ्रू क्लियर कीजिएगा कि अगर हम समय को अगर हम बढ़ाते हैं तो मेरा वर्क भी आपका बढ़ जाएगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो 10 दिन में वह 20 गुड़िया बनाता है ना। 10 दिन में वह 20 गुड़िया बनाता है। अगर वह 20 दिन काम करे तो निश्चित तौर पे है कि ज्यादा दिन अगर काम करता है तो संख्या इसका ज्यादा हो जाएगा, यानी वर्क आपका ज्यादा होगा। अगर 10 दिन में 20 बनाए हैं, इसका मतलब है कि 20 दिन में वह 40 गुड़िया बनाएगा। यानी उसका अगर टाइम बढ़ता है तो वर्क भी उसका बढ़ जाएगा। टाइम इंक्रीज करेगा तो वर्क भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। अगर 10 दिन के यहाँ पाएगा वह 5-6 दिन काम करता, अगर वह समय कम लेता, उसका समय कम होता, तो निश्चित तौर पे है कि वह 20 गुड़िया नहीं बनाता। 20 गुड़िया वह तब बनाता जब वह 10 दिन काम करता। अगर वह 5 दिन काम कर रहा है, आधा दिन काम कर रहा है, इसका मतलब आधा ही काम करेगा। तो 20 गुड़िया 10 दिन में बनाता था तो 5 दिन में वह 10 गुड़िया बनाएगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वर्क आपका कम जाएगा, वर्क अगर घटता है तो आपका समय अगर घटता है तो वर्क भी आपका घट जाएगा। अगर समय घटेगा इसका मतलब वर्क भी आपका घट जाएगा। समय घटेगा तो वर्क भी घटेगा, समय बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा। तो ये जो आपका कंडीशन है, एक कंडीशन फॉलो करता है किसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बताया कि टाइम बढ़ेगा यानी ए का वैल्यू बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा। लेकिन इनवर्सली में ये घटेगा तो ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, घटेगा तो बढ़ जाएगा। इसलिए आपका इसमें क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ा रहे हैं तो वर्क भी बढ़ रहा है, टाइम कम कर रहे हैं तो वर्क भी घट रहा है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फॉलो कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे जा रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क हो जाएगा। समय जो है वो वर्क का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि समय को अगर हम बढ़ाते हैं तो मेरा वर्क भी बढ़ जाएगा।
अगर समय को घटाते हैं तो मेरा वर्क भी घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पॉइंट आता है क्षमता। एक पॉइंट हम लोग को पढ़ना है इसी में, क्षमता। क्षमता, इफिशियंसी। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता किसे कहते हैं। तो क्षमता का मतलब होता है कि इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। इकाई समय यानी यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब हो गया कि अगर आप समय दिन में लेते हैं तो एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा। अगर आप घंटा में लेते हैं तो एक घंटा में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा। अगर आप वर्ष में लेते हैं तो एक वर्ष में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा। तो क्षमता का डिफिनेशन हो गया कि इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा, है ना। इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, यानी जो इकाई समय में कार्य होता है उसे क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। हम लोग को सर यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ से जो टाइम है और यहाँ पे इफिशियंसी है, तो टाइम और इफिशियंसी में क्या रिलेशन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्षमता का मतलब होता है इकाई समय में किया गया कार्य, है ना। क्षमता का मतलब होता है इकाई समय में किया गया कार्य। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में काम करता है। कोई भी काम अपने आप में एक होता है। कोई भी काम अपने आप में एक होता है। कोई भी वर्क जो होता है अपने आप में एक होता है। तो अगर 10 दिन में एक काम करता है तो 10 उसका क्षमता नहीं है, 10 समय है। 10 उसका समय है कि यानी इस एक काम को करने में वह 10 दिन लेता है। तो 10 दिन उसका क्षमता को नहीं शो कर रहा है, ये 10 दिन शो करता है कि इस काम को करने में जो समय लगा है वो समय आपका कितना दिन है, 10 दिन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 दिन जो है उसका ये क्या है, समय है ना। तो क्षमता ये कब निकलेगा, जब इकाई समय में किया गया कार्य होगा। इकाई का मतलब एक होगा, यहाँ पे यूनिट में दिन है तो एक दिन में जितना काम करेगा वही उसका क्षमता होगा। तो अगर एक दिन में किया गया कार्य को देखना है तो एक दिन में वह 1/10 काम करेगा। एक दिन में वह कितना काम करेगा, तो 1/10 काम करेगा, है ना। तो 1/10 जो है ये उसका क्षमता हुआ, क्योंकि 1/10 काम जो कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में। एक का मतलब यूनिट टाइम में हो गया, इकाई समय में हो गया। तो अगर ये समय इकाई है तो इसका एक क्षमता हो जाएगा। तो अगर वह 10 दिन में काम करता है तो इसका मतलब उसका क्षमता 1/10 हो जाएगा। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बी किसी काम को अगर 15 दिन में करता है, यानी 15 दिन में करता है एक काम, वह 15 दिन में करता है एक काम। तो अगर इसका हम क्षमता निकाले तो क्षमता तब निकलेगा जब एक दिन का काम आएगा। तो एक दिन में वह 1/, कितना काम करेगा, तो 1/15 काम कर लेगा। तो यहां से आप 2 पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करेंगे कि ये आपका समय 10 था, ये जो समय है वो कितना था, 10 था। तो क्षमता जो उसका हुआ वो 1/10 हो गया। जब समय 15 था तो क्षमता 1/15 हो गया। समय 10 था तो आपका क्षमता 1/10, समय 15 था तो क्षमता 1/15। तो यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे कि जो समय है ये उल्टा जब कर दिया जाता है, समय को जब उल्टा कर दिया जाता है तो उल्टा करने के बाद क्षमता आ जा रहा है। यहाँ भी देखिए समय 15 है, ये आपका समय था। तो समय अगर 15 है तो इसका क्षमता जो आया है 1/15 आया है।
तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक पॉइंट को नोट करेंगे, इसके बाद इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को पॉइंट क्या बन रहा है, तो पॉइंट ए बन रहा है कि समय का उल्टा क्षमता होता है। समय का उल्टा क्षमता होता है। जब समय को उल्टा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, क्षमता निकल जाता है ना। कि जब समय को उल्टा करते हैं तो क्षमता निकलता है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जब क्षमता को उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा, क्योंकि 10 को उल्टा किए तो 1/10 हुआ। अगर हम इसको अपोजिट देखें तो 1/10 आपका क्षमता था, तो 1/10 क्षमता है तो समय कितना है, 10 है। तो 1/10 को उल्टा करेंगे तो पुनः 10 आ जाएगा। 1/15 क्षमता है, इसको उल्टा करेंगे तो पुनः कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि समय को उल्टा करेंगे तो क्षमता आएगा और क्षमता को उल्टा करेंगे तो समय आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब समय उल्टा क्षमता होता है, समय का उल्टा क्षमता होता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि क्षमता का उल्टा समय होता है। क्षमता का उल्टा समय होता है। क्षमता का उल्टा समय होता है। यानी जब क्षमता को उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, समय। यानी हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि अगर समय का रेशियो A/B है तो जो क्षमता होगा उसका रेशियो 1/A और 1/B। यानी हम इसको अगर क्रॉस गुना करते हैं तो B में अगर 1 से गुना करते हैं तो B हो जाएगा और A में 1 से गुना करते हैं तो A हो जाएगा। यानी अगर समय A/B रहेगा तो क्षमता आपका B/A हो जाएगा। क्लियर है ये? आइए फिर से इस बात को रिपीट कर लिया जाए, ताकि जो लोग इस बात को एक बार में समझ नहीं पाए हैं वो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, बैक करके इसको देख सकते हैं। जब तक कि आपको बात समझ में ना आए तब तक इसको बैक करके आप देखिए इसको, है ना। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देना चाहेंगे कि समय 10 था तो 10 दिन में एक काम किया था, तो 10 दिन उसका समय नहीं, 10 दिन उसका क्षमता है। तो 10 दिन उसका समय है, 10 दिन उसका क्षमता नहीं, क्योंकि 10 दिन में वह एक काम करता है, नहीं एक काम को करने में वह 10 दिन लेता है, तो इसका समय हो गया। और समय का उल्टा किए तो क्षमता आ गया। यहाँ भी देखिए कि B 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/15 काम किया, यानी समय को उल्टा कर दिए तो क्षमता आ गया, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि यहाँ से हम लोग इस बात को पहले जाने कि समय जो था उसका जब उल्टा किए तो हमें क्षमता आ गया। ये सब चीजों का जो यूज है आगे का क्वेश्चन में होगा। ये हर बात आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा, ताकि बाद में आप कॉपी को पलटे तो ये सब बात आपको याद आए, क्योंकि आगे जाकर के ये सब का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय का जब उल्टा करेंगे तो क्षमता हो जाएगा और क्षमता का उल्टा करेंगे तो समय हो जाएगा। यानी समय का रेशियो अगर A/B है, इसका उल्टा करेंगे तो क्षमता का अनुपात आ जाएगा और क्षमता का अनुपात अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो B/A आ जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं कि इससे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम लोग ये देखेंगे, ये सब सारे चीजों को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखना है कि समय और क्षमता यानी टाइम और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि डायरेक्टली का मतलब होता है कि दोनों ए बढ़ने पर ये बढ़ना चाहिए, ए घटने पर घटना चाहिए। इनवर्सली का मतलब होता है कि बढ़ने पर घटना चाहिए और घटने पर बढ़ना चाहिए। तो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 10 दिन जब था, 10 दिन था तो इसका क्षमता 1/10 है। जब 10 से हम 15 दिन कर दिए B का तो इसका क्षमता 1/15 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1/, पहले क्षमता था 10, है ना, और उसके बाद B का जो क्षमता है 1/15। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 1/10 बड़ा है कि 1/15 बड़ा है। अगर 1 रुपया को 10 भागों में बांटे
और 1 रुपया को 15 भागों में बांटे, तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि जहाँ पे 10 भाग में बांटा जाएगा वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे 15 भागों में बांटा जाएगा वहाँ पे कम मिलेगा। तो इसका मतलब 1/10 ज़्यादा है और 1/15 कम है। तो 1/10 क्षमता कब हुआ था? जब समय आपका 10 था, जब इसका समय कितना था? 10 था। तो जब समय 10 था तो क्षमता 1/10। जब समय को हमने बढ़ा करके 1/15 दिन कर दिए, तो समय को बढ़ा करके जब 15 दिन कर दिए तो 15 दिन में तो इसका क्षमता जो हो गया वो 1/15 हो गया। तो सोचिए हमने समय को यहाँ पे बढ़ाए हैं लेकिन क्षमता जो है वो घट रहा है, पहले से क्षमता घट जा रहा है। इसका मतलब समय जब बढ़ाए तो क्षमता घट गया। अगर मान लेते हैं कि समय अगर कम कर देते, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कर देते 8 दिन, तो अगर 8 दिन करते तो इसका जो क्षमता होता वो 1/8 होता। तो इसका मतलब कि 1 को अगर हम 8 भागों में बांटेंगे तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी 1/8 इज ग्रेटर देन 1/10। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब समय को घटा रहे हैं, जब समय हम कमी कर रहे हैं तो क्षमता बढ़ जा रहा है। तो समय को जब घटाते हैं तो क्षमता बढ़ता है, जब समय को बढ़ाते हैं तो क्षमता घटता है। तो ये जो आपका समय घटाने पे क्षमता बढ़ रहा है, समय बढ़ाने पर क्षमता घट रहा है। तो जब बढ़ने पे घटता कब है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो दोनों बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है। लेकिन एक बढ़ने पे दूसरा घटता है या एक घटने में दूसरा बढ़ जाता है, इसका मतलब ये डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होगा। समय जो होगा वो क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो हम लोग सर यहाँ पे देखिए क्या फिर से यहाँ पे समझा जाए इस चीज को कि समय जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। ये दोनों को मिला करके हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकालते हैं कि T = W/E बनता है। समय बराबर वर्क बाई इफिशियंसी होता है। इसी से फॉर्मूला बनता है, इसी से फॉर्मूला हम लोग का बनता है कि अगर इफिशियंसी निकालना हो तो इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बाई टाइम। और अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ 3 फॉर्मूला बना कि समय बराबर वर्क बाई इफिशियंसी, इफिशियंसी बराबर वर्क बाई टाइम, वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो उसमें समय तो दिया रहता है। तो अगर समय दिया रहता है तो हम लोग यहाँ पे भी तुरंत पढ़े कि समय का जब उल्टा कर देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो समय के थ्रू हम लोग क्षमता निकाल लेंगे, है ना। तो समय के थ्रू क्षमता निकाल लेंगे कि समय जो दिया रहेगा उसका उल्टा करेंगे, क्षमता आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम, जो समय होगा उस समय का जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्क। यानी जो एलसीएम समय का निकलेगा, जो समय का एलसीएम निकलेगा वही एलसीएम आपका क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। जैसे अगर कोई कह दे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो आपका 30 होता है। इसका मतलब इसका जो वर्क होगा वो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से इस बात को रिपीट कर देते हैं कि समय बराबर वर्क बाई इफिशियंसी, इफिशियंसी बराबर वर्क बाई टाइम और वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी होगा। ठीक है, ये सब चीजों को नोट करते चलिएगा क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन होगा सब इसी पर बनेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को जानते हैं। पहले इस फार्मूला को ड्राइव करते हैं कि क्या फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें जो है फार्मूला के तौर पे ये आ रहा है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा जाए कि ए किसी काम को x दिन में करता है, अगर पॉइंट यहां से आ जाए कि यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है, सॉरी x दिन में करता है, ए किसी काम को x दिन में करता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तथा B उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है, यहां तक दिख रहा है ना, y दिनों में पूरा करता है। तो यहां से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। रुक सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिनों में पूरा करता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए यहां से हम लोग सिर्फ फार्मूला बनाते हैं। यहां पे लिख सकते हैं कि a जो है वो x दिन में, x दिन में काम करता है, यानी कितना काम करता है। तो हमने तुरंत बताया कि कोई भी काम अपने आप में एक होता है, ठीक है। y यानी इसका अगर क्षमता निकाले तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x। एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x। अगर b के बारे में देखा जाए तो v जो है y दिन में पूरा करता है एक काम, y दिन में पूरा करता है एक काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/y काम, एक दिनों में वह 1/y काम करेगा। तो यहाँ एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम यहाँ से ये कह दे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए अगर 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो इसका क्षमता हो गया, समय हो गया। तो इसका ये समय है। तो अगर कह दे कि दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो हम कभी भी दोनों का समय को जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर जोड़ते हैं तो 10 + 15 ये 25 हो जाता है। तो 25 दिन में संभव ही नहीं कि 25 दिन में करेगा, क्योंकि ए अकेला ही 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला ही 15 दिन में कर रहा है। तो अगर अकेला 10 दिन में करेगा तो क्या दोनों मिलकर के 15 दिन में करेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति का अगर एक साथ जोड़ना होता है तो हम लोग समय को नहीं, इफिशियंसी को जोड़ते हैं। जब भी जोड़ते हैं तो किसको जोड़ते हैं, इफिशियंसी को जोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ अगर दोनों का देखा जाएगा कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो पहले दोनों का इफिशियंसी निकालते हैं, और जब इफिशियंसी निकल जाएगा तो उसका जब उल्टा करेंगे तो दोनों का समय निकल जाएगा। तो अगर इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो ए का इफिशियंसी 1/x है, बी का इफिशियंसी 1/y है। अगर हम यहाँ से एलसीएम लें तो एलसीएम जो निकलेगा वो x × y निकलेगा, और ऊपर जो होगा आपका वो x + y हो जाएगा। x + y ये आपका क्षमता हो गया। और जब इसको उल्टा कर देंगे, इस क्षमता को जब उल्टा करेंगे तो आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। इस क्षमता को जब उल्टा करेंगे, ये जब उल्टा होगा तो ये हो जाएगा x × y
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये समय बराबर हो जाएगा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यानी ए और बी, अगर ए किसी काम को अगर एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कहेगा तो समय बराबर हो जाएगा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यानी कि दोनों के समय का गुणनफल और डिवाइडेड बाई दोनों के समय का योगफल। जब दोनों के समय का गुणनफल को दोनों के समय का योगफल से डिवाइड करेंगे तो इस समय मिलेगा। इस समय क्या मिलेगा कि दोनों ने मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को पूरा किया। ठीक है, यहाँ पे इस सारे चीजों को आप नोट करते चलिएगा। इस सारे चीज को यहाँ पे नोट कीजिएगा। इस पॉइंट पे हम एक दो सवाल कराएंगे, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। ठीक है, जो हमने पॉइंट बताए उस पे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसा कि आपने सामने देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका सामने डिस्प्ले है। यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो हम लोग अभी तुरंत फार्मूला के तौर पे देखे थे कि जब ए एक्स दिन में करता था, ए जब एक्स दिन में करता था, ए किसी काम को अगर एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के इस काम को करेगा कितने दिन में करेगा। तो हम लोग अभी तुरंत देखें कि दोनों के समय का गुणनफल और डिवाइडेड बाई दोनों के समय का योगफल। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे इसको हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का समय देखेंगे कि ए और बी मिलकर के कितने दिन में करेगा। तो एक समय 10 है और एक समय आपका 15 है। तो दोनों के समय का गुणनफल करेंगे तो 10 गुना 15, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 15 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 10 गुना 15 डिवाइडेड बाई 15 और 10 25 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 दिया 15। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर के उस काम को पूरा करेगा 6 दिनों में। यानी सवाल का आंसर हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, ये तो इसका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला पे सेट करेंगे। लेकिन जो हम लोग इसका मेन मेथड जो देखेंगे, जिससे कि टाइम एंड वर्क का सारा सवाल चुटकियों में हल होगा, उस मेथड पे हम लोग, अगर ऐसा सवाल आता है तो हम लोग इसी फार्मूला पे बनाएंगे, क्योंकि इसमें कम से कम समय बनेगा। लेकिन हम लोग उस मेथड का प्रैक्टिस करने के लिए इस क्वेश्चन को उस मेथड पे ही बनाएंगे। ठीक है, चलो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, एक और मेथड देखते हैं इस पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो है वो किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। ए इसका समय दिया हुआ है, ए इसका समय दिया हुआ है। हम लोगों ने तुरंत पढ़े कि एलसीएम ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्क। जो समय का एलसीएम होता है उसे वर्क कहते हैं। तो ये 10 है, ये 15 है, तो 10 और 15 से कटने वाला वैल्यू 30 हो जाएगा। 10 और 15 से कटने वाला वैल्यू 30 हो जाएगा। एक छोटा सा बात बताइए सर, कि अगर हम यहाँ से इफिशिएंसी निकालना चाहे तो इफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में वह कितना काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल काम 30 है। इस पूरे 30 काम को ए करता है 10 दिन में, लेकिन क्षमता अगर निकालेंगे तो 10 दिन का नहीं, एक दिन का काम निकालना होगा। तो 10 दिन में अगर 30 काम करता है, इसका मतलब है कि 10 से 30 3 बार में कटेगा। यानी एक दिन में 3 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में 3 काम करेगा तभी जाकर 10 दिन में 30 काम करेगा। और 30 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बी 15 दिन में 30 काम करता है, यानी बी 30 काम को करने के लिए 15 दिन लेता है। इफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम होगा, तो एक दिन में वह 15 दूना 30 काम, यानी 2 काम करेगा।
तो ए करेगा एक दिन में 3 काम और बी करेगा एक दिन में 2 काम, है ना। और टोटल काम है 30, काम तो 30 ही है। तो काम अगर 30 है तो ए अकेला भी करेगा तो 30 काम, बी अकेले करेगा तो 30 काम, अगर साथ मिलकर भी करेगा तो 30 ही काम होगा। तो अगर 30 काम को दोनों मिलकर करेगा तो समय कितना होगा। तो हम लोग अभी पढ़े कि समय बराबर जो होता है वो वर्क बाई इफिशियंसी। इफिशियंसी उसका लिया जाता है जिसका समय निकालना है। तो यहाँ समय ए और बी दोनों का निकालना है, यानी वर्क आपका 30 है और दोनों का अगर क्षमता देखा जाएगा तो ये 3 काम, ये 2 काम, अगर दोनों मिल जाता है तो 3 और 2 5 काम। यानी अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 30 काम को करने में उसे 6 दिन लगेगा। ठीक है, 30 काम को करने में उसके 6 दिन लगेगा। अगर इसी चीज को अगर आप इतना ना करके अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, इतना अगर आप ना करना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर यहाँ से सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो ये बात जो आप समझ चुके हैं उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से कह सकते हैं कि समय हमें निकालना है कि दोनों मिलकर, दोनों का मतलब ए और बी मिलकर। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि समय बराबर वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो वर्क का मतलब होता है कि जो दोनों समय का एलसीएम होते हैं। यहाँ समय 10 है, यहाँ समय 15 है। अगर दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 10 और 15 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, है ना। हम लोग इस चीज को डायरेक्ट जो हम लोग यहाँ पे पूरा लिखे, इस चीज को माइंड में ही हम लोग रखेंगे कि टोटल 30 काम था जिसको ए ने किए 10 दिन में। हमें नीचे क्षमता निकाल लिखना है, तो क्षमता का मतलब एक दिन का काम। तो 10 दिन में अगर 30 काम करता है इसका मतलब एक दिन में 3 काम करेगा। बी 15 दिन में 30 काम करता है यानी एक दिन में 2 काम करेगा। अगर ये मिल जाएगा तो दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करेगा। तो डायरेक्ट हम लोग 5 को 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इस सवाल का आंसर 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी तरह से बना सकते हैं। अगर आप जिस बात को समझ चुके हैं तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसका एलसीएम ले करके इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर के इसको डिवाइड कर दीजिए कि 30 काम को करने में अगर 10 दिन लिया है तो अगर क्षमता निकालना है तो एक दिन का काम निकालेंगे। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर 30 काम 10 दिन में किया इसका मतलब एक दिन में 3 काम करेगा। 30 काम अगर 15 दिन में किया तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम, तो 30 काम को करने में 6 दिन का समय लगेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोर्ड पे डिस्प्ले है कि राम किसी काम को 20 दिन में, श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर इस फार्मूला के अनुसार बनाना चाहे तो हम लोग तुरंत इसको सेट कर सकते हैं कि राम 20 दिन में, श्याम 30 दिन में। तो हम लोग पढ़े कि दोनों के समय का गुणनफल और दोनों के समय का योगफल। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 गुना 30 हो जाएगा और 30 और 20 हो जाएगा 50। तो शून्य से शून्य कटेगा, 5 चौक 20, तो 4 तिया 12 दिन हो जाएगा। 12 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ऑप्शन यहाँ सुधार लीजिएगा। 15 दिन, 8 दिन, 7 दिन और 12 दिन। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, सेकेंड मेथड जो हम लोग यहाँ पढ़े उस मेथड से अगर बनाना चाहे एलसीएम को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राम जो है किसी काम को करता है 20 दिन में, श्याम उसी काम को करता है 30 दिन में। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 से जो कटने वाला वैल्यू होता है वो होता है 60। तो 20 से 60 3 से कटेगा और 30 से 60 आपका 2 बार में कट जाएगा। यानी राम एक दिन में 3 काम करेगा, श्याम एक दिन में 2 काम करेगा, टोटल काम है 60।
तो ये दोनों मिल जाएगा तो मिल के काम करेगा, तो एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, तो समय अगर निकालते हैं तो टोटल 60 काम है, टोटल 60 काम करना है। और इस काम को क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिल के करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो ये देखिए कि 3 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, टोटल 5 काम हो जाएगा। 60 को 5 से अगर भाग देते हैं तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 12 दिन होगा। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट अगर बनाना चाहें तो हमने बताया कि इतना अगर ना लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। डायरेक्ट आप एलसीएम ले सकते हैं कि राम 20 दिन में करता है और श्याम 30 दिन में करता है, तो 20 और 30 से जो कटने वाला वैल्यू होगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 60 3 बार में कट जाएगा और 30 से 60 2 बार में कट जाएगा। दोनों मिलकर कर रहा है, 3 काम ये 2 काम अगर मिल जाएगा तो दोनों मिलकर के 5 काम करेगा, और 5 से अगर 60 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी दोनों मिलकर के उस काम को 12 दिन में पूरा करेगा। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज कुछ नेट प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग लाइव नहीं पढ़ पाए, लाइव क्लास ना कर पाए। इसके वजह से आपका क्लास रुक न जाए, आपका क्लास को कंटिन्यू चलाने के लिए हमने वीडियो बना दिए हैं, और हमें कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग जो लाइव से जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए होंगे वो ग्रुप में जुड़ जाए। ग्रुप में वीडियो चला जाएगा, ग्रुप से आप वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो को देख करके आज का जितना भी बेसिक सी बातें बताए हैं वो सारे बात को समझ जाइए। कल से जब हम लोग आएंगे तो एक से बढ़कर एक सवाल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।